हेलो, मेरा नाम दिव्यांश जोशी है। मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ। हमने अभी जेई मेन में 99 परसेंटाइल से अबव स्कोर किया है। हम आपको अपने एक्सपीरियंसेस और जर्नी एसडी में बताने जा रहे हैं। तो 11th में आए थे तो सिलेबस पहले तो डर लगा था कि मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस था जेई का। फिर धीरे धीरे होता गया। 12th में स्टडी रूम ज्वाइन किया तो फैकल्टी से इंटरेक्शन बढ़ा, जिससे फिर उन्होंने सपोर्ट भी किया। कभी अप्स एंड डाउन्स भी आए जर्नी में, कभी नंबर आए कभी कम भी हुए, तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया काफ़ी। ऐसे मैम ने तो मतलब बहुत ही प्यार दिया, तो उनसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बनी। बाकी तो फिर आरुष से पूछते हैं। मेरा बेसिकली की फैक्टर तो योगा ही था, क्योंकि मैं जब 11th में गया था तो वीटी सर ने मेरे से कहा था कि तुम योगा चालू करो। और सुबह सुबह 7 बजे यहाँ पे योगा की क्लासेस डेली होती है। संडे को छुट्टी होती है योगा की, बट वैसे डेली होती है योगा की क्लासेस। तो योगा में काफ़ी मज़ा आता था, मतलब वो 1 घंटा वो फन टाइम ही था एक्चुअली। तो योगा से ही कंसंट्रेशन, फोकस वगैरह बहुत चीज़ें बढ़ी मेरी योगा से, जिससे मैं पेपर में काफ़ी अच्छा कर पाया। एंड यहाँ के फैकल्टी और स्टाफ काफ़ी अच्छे थे, तो उनके बारे में वह बताएंगे। मतलब मेरे को एग्ज़ाम फीवर है, तो जब भी मैं कभी भी एग्ज़ाम देता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस हो जाती है। तो इसमें वीटी सर ने स्पेशली मेरी बहुत मदद करी। उन्होंने बताया कि मैं इससे कैसे कोप अप कर सकता हूँ और मेरे को क्या क्या करना चाहिए। इसलिए मेरे को मतलब वीटी सर ने बहुत हेल्प करी। और आर्य सर तो है ही लॉर्ड, उनकी वजह से फिज़िक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। मतलब उनकी वजह से मेरा फिज़िक्स में इंटरेस्ट नेक्स्ट लेवल हो गया और ज़्यादातर मैं फिज़िक्स ही करता हूँ। तो मैं क्लासेस का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे क्लासेस का एक्सपीरियंस काफ़ी जॉयफुल रहता था। टीचर्स हमारे साथ काफ़ी जॉली रहते थे। हमारे इस जर्नी में कभी मार्क्स ऐसे कम आए या ज़्यादा है, हमने डाउन फील करा तो टीचर्स ने हमेशा साथ दिया और हमेशा क्लास में मोटिवेट करा। अगर कभी हमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम आ गई तो डाउट क्लियरिंग सेल में जाके भी टीचर से डिस्कस करके उसका हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि इसमें क्या, कहाँ पर गलती हो रही है, क्या बेटरमेंट हो सकती है। उसके साथ फिर सारी चीज़ें अपने आप अलाइन होती गई। पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, जिसके बारे में अंकित बताएंगे। जी, मेरा नाम अंकित है। मुझे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट मिला, फैकल्टीज़ का भी काफ़ी सपोर्ट मिला। मैं जब 11th में आया था तो काफ़ी कम बोलता था, तो पेरेंट्स ने टीचर्स के साथ मीटिंग कराई तो फिर घुल मिलने लगा। और ऐसे मैम ने योगा करने के लिए भी कहा तो योगा करने लगा। मेरा नाम अथर्व मदान है और हम दोनों एक साथ ही पिछले साल यहाँ पे थे। और हमारा मेंस हुआ था, पर एडवांस मतलब मेंस भी उतने अच्छे से नहीं हुआ था और फिर एडवांस नहीं हुआ था। इस साल हम आए तो हमने ज़्यादा मेहनत करी। मैंने ऐसे की फैक्टर बनाए तो मैंने डायरी बनानी शुरू करी इस साल कि मैं इस समय ये टॉपिक करूँगा और कुछ और दिमाग नहीं रखूँगा किसी और चीज़ों पे। ये मुझे काफ़ी बेनिफिट करा, इससे मेरी 99 परसेंटाइल से अबव आई। हेलो, आई एम आदित्य। मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगा। इस साल हम दोनों ने अपने जो प्रीवियस ईयर जो हमारे बैकलॉग थे या मतलब जो भी वीक टॉपिक थे हमने उसको कवर करा। टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, हमें गाइडलाइंस मिलती रही हमें। बाद में जितना भी हम पीछे मतलब लॉस कर चुके थे हमने फिर दोबारा रिकवर करा है और होप कर रहे हैं आगे के लिए बेस्ट। मेरा नाम एकलव्य है। मैंने स्कॉलरडेंट की जर्नी 11th से स्टार्ट की और शुरू में ऐसा होता है हम 10th से आते हैं। 10th में होता है आ जाती है 96 ज़्यादा परसेंट, अगर पढ़ाई ज़्यादा नहीं भी करी 96-97% आ जाती है। तो ऐसा लगता है मैं ही तो जीता हूँ, मेरा ही तो होना IIT और किसका होगा। तो बस यही वाली फीलिंग के साथ आ गए थे। 11th में आए, देखा शुरू में तो सभी डाउन थे, तो चल रहा था ऐसे ही, सबके नंबर कमा रहे थे, अच्छा लग रहा था, सही है, सभी डूबे पड़े। फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा, देखा कि मेरे साथ जो थे सब ऊपर चढ़ रहे हैं। अब फीलिंग बहुत डाउन होने लग जाता है बंदी के साथ में ऐसे। और नंबर कभी बढ़ते भी तो काफ़ी नॉन मोनोटोनस सा कराता है, ऐसे नंबर ऊपर गए नीचे आए ऊपर। अब देखता है यार ये बंदा तो मेरे बगल में था पिछले पेपर में, वहाँ पहुँच गया। ऐसे में क्या होता है, अगर दोस्तों का सपोर्ट आ जाए ना, जैसे दोस्त होते हैं आसपास, उनके साथ बातचीत कर ली तो जो मेंटली डाउन होता है बंदा वो अच्छा फील करने लग जाता है। तो ऐसे कई दोस्त हैं, यही भी यहाँ पे बैठे हैं कई सारे। सोचा किसी ने नहीं था यार कि, वैसे एक टाइम भी जरूर सोचा था 10th के बाद कि हो जाएगा IIT, लेकिन फिर जब असलियत सामने आई तो नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे होते रहा, पहुंच गए सब, हो गया, निकाल ली 99%। अब होप करते हैं एडवांस में भी ऐसा ही रहे। मेरा नाम यश कौड़ है। मैंने क्लास 11th में स्कॉलरडेंट ज्वाइन किया था। मैं 10th क्लास तक मैं बहुत ही एवरेज चाइल्ड था, इतनी मतलब खास नहीं था कुछ। तो मैं 11th में फर्स्ट डे आया, मुझे नहीं था कॉन्फिडेंस कि मेरा कुछ हो पाएगा। पर स्कॉलरडेंट में डे बाय डे मैंने इम्प्रूव करता चला गया। जब मैंने 11th में आया था, मैंने आते ही स्टडी रूम ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं एक खंड के ऊपर सेटिंग नहीं लगा पाऊँगा, जो कि ऑब्वियस था उनके लिए। उसके बाद टाइम आगे बढ़ा तो सीनियर्स थे हमारे जो मोस्टली अभी IIT में हैं,
तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी स्टार्टिंग में। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, इस मतलब 10th तक मुझे फ़ोन चलाने की बहुत गंदी आदत थी। मैं मेरा 6-6, 7-7 घंटे का स्क्रीन टाइम था, मगर फिर मैंने 11th-12th में उन सबको छोड़ दिया और फिर वो टाइम के साथ एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुआ मेरे परफॉर्मेंस में। मैं अपने सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने सीनियर्स को, अपने पेरेंट्स को और स्कॉलरडेन को दूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं ला पाता इतना अच्छे परसेंटाइल। तो 11th में मेरा ज़्यादा फोकस मैथ्स पे ही रहता था। मैं अपना सबसे ज़्यादा एफर्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे देता था, तो इस वजह से मेरी ओवरऑल स्कोर तो फिर भी एक बार को आ जाता था। बट फिर मैंने वीटी सर से इस बारे में कंसल्ट करा, तो पहले तो यही सोचा था कि अगर मैथ्स अच्छी होगी तो वीटी सर भी बोलेंगे कि उन्हीं का सब्जेक्ट अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आप इसी एक सब्जेक्ट पे फोकस रखोगे तो इस पर आपकी रैंक भी नहीं आ पाएगी और कभी परसेंटाइल अच्छी नहीं बन पाएगी। तो फिर उस पर भी काम करा कि बाकी सब्जेक्ट को भी बूस्ट करो आप, तो उस पर भी काम करा। पर्सनली तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे स्टडी रूम का हुआ था। स्टडी रूम आया मैं तो मतलब एक तो मेरी सिटिंग्स बढ़ी, सिटिंग्स तो चलो कोई नहीं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मिले यहाँ पे, और मतलब अब तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई कि मैं मतलब बहुत ही अच्छी हो गई। जितना मैं पहले कभी नहीं बोला उतनी बातें तो मैंने लास्ट के महीनों में तो कितनी मतलब बता ही नहीं पा रहा, बस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। मैं दिव्यांश की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और स्टडी रूम का मतलब एक और क्वालिटी ये कि जब से हमारा कोर्स ख़त्म हुआ हम तब से रोज़ कैरम खेलते हैं यहाँ पर। तो जब सुबह आते तो यही चल रहा होता है कि शाम तक कैरम खेलना, तो अभी पढ़ लेते, तो इसकी वजह से भी हमारी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है और कैरम खेलते वक्त तो मज़ा ही आ जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे तो बातों बातों में हमसे एक पोइट्री बन गई SD के बारे में कि SM मैम का प्यार, KC मैम की फटकार और अंजलि मैम का दुलार, इन सबसे ही बनता है SD का परिवार। और हाँ, अभी मैंने मतलब मेरे को एक पोइट्री सी याद आई, मतलब मैंने खुद बनाई थी पहले। हमने अरे मेरा रह गया, हो गया, बोल मेरा रह गया।